छोड़ दीजिए, हमने ऐसे क्या गलती की है? ऐसा काहे कर रही हैं आप? दर्द हो रहा है और ये दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारा ही सपना था ना हमारे बुंदेला परिवार की बहू बनने का। हमारी अम्मा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर तुम हवेली की बहू तो बन गई हो, लेकिन तुम्हारी मनहूसियत ने ना हमारे बड़े की जान ले ली। हमारे छोटे को तुमने इतना दुख दिया है ना, इसके लिए जे बुंदेला परिवार तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बुआ जी छोड़ दीजिए। लेकिन हम भी ना जे परिवार की बेटी होने के नाते ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिस ससुराल तुम्हारे लिए ना नर्क बन जाए। हम किसान हैं ना, और हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू अनाज से देवी माँ की पूजा करती है। नहीं मैया, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम आपको जे अनाज जरूर चढ़ाएंगे और इस हवेली की बहू होने के नाते जे रस्म पूरी करेंगे। लेकिन जे कांच के टुकड़े से भरे हुए अनाज अर्पित नहीं करेंगे आपको। आज खून से तुम्हारा तिलक किए हैं माँ, इसके बदले बस इल्जामों का कलंक हमारे दामन से मिटा दो मैया। मम्मी जी, ये तो बड़ी मोटी चमड़ी वाली निकली। इतना दर्द बर्दाश्त कर गई, लेकिन इस हवेली से जाने का नाम तक न ले रही। कब तक रुके रहेंगे इसके जगत हम, क्योंकि ये दर्द तो अब रुकने नहीं वाला। Come on, Soumya, please pick up the phone. सौम्या क्यों ही हमारे फोन का आंसर करेगी? उसकी इतनी बेइज्जती हुई है गौरी की वजह से, लेकिन फिर भी दादी का दिल रखने के लिए उसने हमारे प्यार की कुर्बानी दे दी। अगर अम्मा जी चाहती है कि तुम गौरी से शादी कर लो, तो तुम गौरी से शादी कर लो। बस एक बार बात हो जाए सौम्या से, पता नहीं किस हालत में होगी वो। प्लीज सौम्या फोन उठाओ। अम्मा जी, आपने हमें बुलाया? अगर बुलाया भी है तो अगली बार से इजाजत लेकर कमरे में आना। महुआ नाम है ना तुम्हारा? जी। नाचना छोड़े कितने साल हो गए? अम्मा जी, आप ये
नाचना तो छोड़ दिया, तमाशा करना कब छोड़ोगी? कल जो तुमने रुद्र और गौरी की शादी में तमाशा किया है, चाहते तो तुम्हारी खाल खिंचवा लेते। चेतावनी दे रहे हैं, अगली बार अपने आप को रोकेंगे नहीं। अरे नहीं रोकना चाहिए था खुद को अम्मा जी। हम तो पूरी तैयारी के साथ थे कि आपकी गालियों के साथ साथ मार भी खानी पड़ सकती है, तो इसीलिए हमने थाने में पहले ही फोन करके बता दिया था कि अगर महुआ को कुछ भी होता है तो सबसे पहले अम्मा जी से जेल में चक्की पिसवाना। तुम हमें पुलिस की धमकी दे रही हो, ये देख रही हो? एक मुट्ठी पुलिस की, एक मुट्ठी कानून की। लेकिन फिर भी अगर हमारे मनोरंजन के लिए तुम पुलिस पुलिस खेलना चाहती हो तो बेशक जाओ, उनका दरवाजा खटखटाकर देख लो, लेकिन संभल के। कहीं मनोरंजन से हमारा मन जल्दी ऊब ना जाए। अब का है ना महुआ, हमने तो हवालात देखी नहीं, लेकिन तुम्हें इसी हवेली में काले पानी का अनुभव करा देंगे। अम्मा जी, जी आप क्या कर रही हैं? अम्मा जी, माना कि आपको पुलिस का डर नहीं है, लेकिन अम्मा जी ये करना भी तो गलत है ना। और आप अपनी बहू पर हाथ उठाएंगी अम्मा जी। अम्मा जी देखिए, अगर आपने हम पर हाथ उठाया ना तो हम भी बीरेन जी के सारे काले करतूतों का सच ना सबके सामने लेकर आ जाएंगे। हम सच कह रहे हैं अम्मा जी। अम्मा जी हम सच तुम्हारी आंखें देखकर तो पता चल रहा है कि इतना सारा सोना तुम जिंदगी में पहली बार देख रही हो। कोई नहीं, ये सारा सोना तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। क्योंकि ये तो हमारी शराफत है कि दो कौड़ी की नाचने वाली हमें धमकी दे रही है, लेकिन फिर भी हम उसकी जिंदगी संवारना चाहते हैं। बदले में हमें क्या करना होगा? जिस तरह इस हवेली में हमारी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तुम्हारी जुबान भी नहीं हिलेगी। अगर हमारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रहोगी तो हर हफ्ते 10 तोले का हार इनाम। तो समझ लीजिए अम्मा जी, इस कठपुतली ने अपनी डोर आपके हाथों में दे दी। लेकिन अम्मा जी, हमारा आज का इनाम?
लालच से बड़ी इंसान की कोई कमजोरी नहीं होती, और किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर किसी को कितना तोड़ना है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस कठपुतली की डोर पकड़ के खुश होते रहिए अम्मा जी, और देखते रहिए ये नाचने वाली इस हवेली के सारे सदस्यों को कैसे नाच नचाती है। वाह, क्या बात है, गांव में भी ऐसा पिज्जा मिल सकता है। सॉरी रुद्र, हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मैंने दुखियारी बेचारी बनने से अभी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। यार, कोई चैन से जीने क्यों नहीं देता है? कहीं ये रुद्र तो नहीं? अच्छा सौम्या, हो जाए इमोशनल ड्रामे के लिए तैयार। वाह, क्या बात है, खजाने की चाबी खुद चलकर मुझसे मिलने आई। आप तो जानती हैं मैया, हमारे दिल में रत्ती भर मैल नहीं है, लेकिन ये बात हम अपने ससुराल वालों को कैसे समझाएं? कैसे समझाएं कि हमारी नजरों में एक इंसान की जान के आगे पैसों का कोई मोल ना है मैया। क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? ठीक हो तुम? वो अम्मा जी, हमें बाबा और कानू की बहुत याद आ गई थी, बस इसलिए। अगर चाहो तो जाओ, जाकर अपने मायके वालों से मिलाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखना गौरी, अपना मन फौलाद का करना होगा। राजा लोगों के आंसू पोंछता है, बहाता नहीं। और इस गांव में जे हवेली का हर इंसान राजा से कम नहीं है। बस चुप चुप चुप। क्या हुआ? ये चोट? गौरी, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ गौरी, अगर हमारे पीठ पीछे कोई तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम हमें बेझिझक कह सकती हो। हमारी बहू को जो ऐसी तकलीफ देगा ना, उसका हम ये हाल करेंगे कि अम्मा जी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है अम्मा जी। वो तो ये चोट हमें हमारी गलती की वजह से लगी है। ऊपर बाहर टेबल पर टूटा हुआ कांच का ग्लास था, तो हमारा ध्यान नहीं था अम्मा जी, और हमने उस पर हाथ रख दिया, इसलिए। जगदम्बा देवी ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं गौरी। तुम बेशक हमें नाम मत बताओ, लेकिन उस इंसान को ढूंढकर सजा तो हम उसे जरूर देंगे। अम्मा जी नहीं, अम्मा जी रुक जाइए।
किसी को कुछ मत कहिए अम्मा जी। वैसे भी इस परिवार ने हमारी वजह से बहुत कुछ सहा है अम्मा जी। हम नहीं चाहते कि अब किसी को और कोई दिक्कत हो। और जो दर्द तुम्हें हो रहा है उसका क्या? अपना चेहरा देखा है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितने दर्द में हो। गौरी, आज अगर हमने उस इंसान को नहीं रोका ना तो उस इंसान की हिम्मत बढ़ती ही चली जाएगी। अम्मा जी किसी को कुछ मत कहिए अम्मा जी। आगे से कुछ भी होगा तो खुद आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं। एक बहू के रूप में इस सवेरे में आज हमारा पहला दिन है अम्मा जी। बस एक बहू होने के नाते हम सगुन के रूप में आपसे जे मांग रहे हैं। किसी को कुछ मत कहिए। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? जिन परिवार वालों ने इसका इतना अपमान किया उन्हीं का बचाव कर रही। ठीक है, नहीं कहेंगे किसी से कुछ भी, बस चुप हो जाओ। हम इस पे दबाव बना रहे हैं, फिर भी ये टूट नहीं रहा। लेकिन अगर हम दबाव बढ़ा दें तो ये जरूर टूट जाएगा। अम्मा जी तुम्हें भी टूटने से पहले अपनी आवाज उठाना सीखना होगा गौरी। सहनशीलता औरत का गहना होता है, लेकिन सहन तब तक करो जब तक आपके आत्मविश्वास को ठेस नहीं पहुंचती। और तुम हमेशा हमेशा के लिए टूट नहीं जाती। गौरी, गौरी रुद्र को अपनी ढाल बनाओ। हम जानते हैं कि तुम धर्म में बहुत मानती हो, और इसी धर्म ने तुम्हें और रुद्र को 7 फेरों के साथ 7 जन्मों के लिए बांध दिया है। गौरी, तुम्हें इस riश्ते का सम्मान करते हुए अपने आप को पूरी तरह से उसे समर्पित करना होगा। अपना पत्नी धर्म निभाओ। रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आंटी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे संभालूं खुद को। कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र के बिना भी जीना पड़ सकता है। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ बेटा। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं सौम्या। क्या कहे तुमसे, चिंता में रात भर हमें भी नींद नहीं आई। एक बेटा तो हमसे दूर हो गया, अब कहीं उस मनहूस लड़की की वजह से हमारे दूसरे बेटे पे भी आंच ना आ जाए। सिर्फ रोती रह जाएगी ये। सारी बाजी तो वो बुढ़िया मार रही है। ये रोना धोना ही करना था तो मेरा पिज्जा खत्म होने के बाद आ जाती ना। ये ठंडे का ग्लास, तुम इस समय ठंडा पी रही थी? अब कैसे बताऊं आपको सच? मतलब हम कुछ समझे नहीं। इस ग्लास में मैंने जहर डाला हुआ है।
मैं जीना नहीं चाहती हूँ आंटी। क्या? मेरी लाइफ, मेरा रुद्र सब मुझसे दूर हो गया है। अब मैं क्या करूंगी अकेली जीकर? नहीं जीना चाहती हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या तुम सौम्या? ये तुम क्या करने वाली थी सौम्या? बच्चे, भगवान के लिए ऐसा कदम कभी मत उठाना सौम्या। बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो बेटा। हाँ, देखो आज भले ही रुद्र तुम्हारे साथ नहीं है सौम्या, पर हम तुम्हारे साथ हैं ना बेटा। और हम तुम्हें और रुद्र को एक करके ही दम लेंगे। रुद्र पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है सौम्या, और वो अधिकार हम तुम्हें दिला कर ही रहेंगे। अम्मा जी, रुद्र जी तो हमसे बात तक नहीं करना चाहते। हमें नहीं लगता है कि वो कभी भी अपने जीवन में हमें स्थान देंगे। नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ। जरूर देगा वो तुम्हें स्थान। अभी रुद्र को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, ऊपर से सारा परिवार उसके साथ खड़ा है उसे बहकाने के लिए। देखो, हम मानते हैं गौरी, अपने पति का प्यार पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हमें तुम पर पूरा भरोसा है। एक पत्नी और एक बहू होने का जो मैया ने तुम्हें अधिकार दिया है ना, हमें विश्वास है तुम उसे पाकर रहोगी। हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे अम्मा जी। हम पूरी कोशिश करेंगे। अखंड सौभाग्यवती बाबा। भोलेनाथ और मैया तुम्हारे और रुद्र के रिश्ते को और मजबूत करें। हम तुमसे वादा करते हैं सौम्या, बहुत जल्द हम तुम्हें हवेली में रुद्र की पत्नी और बुंदेला परिवार की बहू बनाकर लेकर आएंगे।